नमस्कार, मैं तन्वी शर्मा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश आज। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। औरैया पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने 30 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। जल शक्ति मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ सफाई कर्मियों के पैर धोए बल्कि आदिवासी जाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया। साथ ही कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस परिवारवाद पर राजनीति करती है। बांदा में कलेक्ट्रेट सभागार में कारागार कौशल विकास समिति की बैठक हुई। जिला कारागार के कैदियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। कारागार कौशल विकास समिति के सदस्य और कौशल विकास मिशन के सभी प्रशिक्षण प्रदाता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में डीए ने कैदियों के प्रशिक्षण के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी स्थित मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक किराए के मकान में रह रहा था और मूल रूप से यूपी के कानपुर का रहने वाला है। मृतक का नाम रामू बताया जा रहा है, जो एक फैक्ट्री में कार्य करता था। घर के अंदर बनी रसोई में मृत अवस्था में इस युवक का शव मिला है। बदबू आने पर मकान मालिक को युवक की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को घटना की सूची दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना लोनी बॉर्डर के संगम विहार चौकी में अभी कुछ देर पहले मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि उसके यहाँ एक किराएदार रहता था, जिसमें कि उसके कमरे में ताला बंद है और बगल में उसके किचन में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो ऊपर हैंगर में जो पंखे का उसमें एक रस्सी लटकी हुई और नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे बाहर निकाला गया, जो किराएदार रामू का डेड बॉडी बताई गई। गले में फंदा लगा हुआ और डेड बॉडी के देखने से 3 से 4 दिन पुरानी लग रही है। काफ़ी सड़ी गली अवस्था में है। शव को पंचायतनामा आदि भरवा करके और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसकी गहन छानबीन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम ने आज ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ते हुए बड़ा खुलासा किया है, जो कि पुराने ऑटो के नंबर पर चोरी के ऑटो रजिस्टर कर दिया करते थे और नंबर बदल कर बेच दिया करते थे। ऐसे में क्राइम टीम ने इस ऑटो और ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ते हुए किसी भी बड़ी क्राइम घटना को होने से रोका है। कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस टीम ने आज 6 शातिर ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा 6 ऑटो बरामद हुए हैं। मेन इनका काम था कि ये चोरी का ऑटो चोरी करने के बाद जो पुराने ऑटो जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आउटडेटेड ऑटो थे, उनके नंबर को, इंजन नंबर, चेचिस नंबर को ये नए ऑटो जो चोरी करके लाते थे उनको यूज करके और पब्लिक में फिर बेच करके सवारी ढोते थे या कमर्शियल यूज में लाते थे। लेकिन सर, जो पुराने हो जाते थे ये नंबर कहाँ से खरीदते थे? वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो कहाँ से हम क्या आरसी लिया करते थे, कैसे चीज़ नंबर लिया करते थे और कौन दिया करता था ये नंबर? जो मैकेनिक थे, मैकेनिक जो ऑटो जनरली खरीद के कबाड़ी का काम करते हैं, खरीद करके इसको पार्ट्स डिस्ट्रॉय करके इसको बेचते हैं, उनसे इंजन नंबर, चेचिस नंबर का जो पार्ट होता था वो ले लेते थे, फिर नए ऑटो पर ये लोग यूज कर लेते थे। सर, किस तरीके से चोरी करते थे, कितने वाहन चुराए गए और कितने ट्रेस हो पाए सर? ये अभी ट्रेस, चूँकि ये सारे नंबर टेम्पर्ड हैं, इस वजह से अभी हम लोग ओरिजिनल जो मालिक हैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं और कहाँ से इन लोगों ने चोरी किया है, चोरी के मुकदमे कहाँ लिखे गए, इस बारे में जानकारी के लिए हम लोग अभी निवाड़ी जो FSL है वहाँ से जब सही नंबर हम लोग ट्रेस करेंगे उसके बाद ये सारी जानकारी होगी। सर, कितने ऑटो रिकवर किए हैं और कहाँ से चुराया करते थे, क्या बताया पूछताछ में? हम लोगों ने अभी 6 ऑटो इनसे रिकवर किए हैं और मेन जो चोरी ये करते थे दिल्ली से, नोएडा और गाजियाबाद से, यहाँ से इन लोगों ने
ऑटो चोरी किए हैं और इसमें और भी कुछ लोगों का नाम आया है जिस पे हम लोग आगे भी उस पर काम करेंगे। सर कितने में ऑटो बेचा करते थे फिर इसको? ये करीब 50,000 से 1 लाख के बीच में ऑटो बेचा करते थे। पीलीभीत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कर्जे में लिए गए लाखों रुपए को कर्जदारों को चुकाना ना पड़ सके, इसके लिए षड्यंत्र के तहत घर में 12 पन्नों का प्रेस नोट छोड़कर एक युवक फरार हो गया। इतना ही नहीं, युवक के ताऊ ने 16 महीने पहले 4 लोगों के खिलाफ अपहरण और धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कराया था। थाना अमरिया पुलिस ने 16 माह के बाद शातिर दीपांशु गंगवार को उत्तराखंड राज्य के देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र से बरामद किया है। फरार युवक दीपांशु गंगवार उत्तराखंड राज्य के देहरादून में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। क्या नाम है आपका? सूरजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? कस्बा अमरिया, थाना अमरिया का रहने वाला हूँ। जिला कौन सा है? जिला पीलीभीत। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि अब से लगभग 20 महीने पूर्व एक दीपांशु नाम का लड़का जिसने हम लोगों से काफ़ी पैसे ले रखे थे और वो यहाँ से अपने परिवार, आप लोग किस तरह से पैसे देते थे? बतौर उधार ले लिए थे संबंधों के कारण। अच्छा, फिर? तो उसके बाद वो अपने परिवार वालों बता के यहाँ से वो गायब हो गया। गायब होने के बाद उसके ताऊ ने हमारे ऊपर 364, 420, 406, 504, 500 तमाम धाराओं में 7 धाराओं में लगभग मुकदमा लिखवाया। हम लोग 20 महीने बहुत परेशान रहे। दिनांक 4 तारीख को सुबह उसकी सूचना मिली हमको, मतलब 3 को सूचना मिली, 4 तारीख को सुबह को हम देहरादून गए। देहरादून में उस थाना सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर एक लड़की के साथ रह रहा था जो गढ़वाल की लड़की थी। मनीष दरोगा जी थे, उनके साथ में एक सिपाही था। उन्होंने पहले थाना सेलाकुई से सूचना दी कि वहाँ से 2 कांस्टेबल पकड़े। छापा मारने के दौरान वो अपने कमरे में पाया गया। वहाँ से उसको लेके हम सीधे अमरिया आ गए। अमरिया आने के बाद पुलिस को दे दिया। पुलिस ने क्या किया है उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं, जो हमारा मानसिक हर तरीके से हमारा नुकसान हुआ है, हम बीमार हो गए, हमारे सम्मान को हानि पहुंची, हम डिप्रेशन में आ गए, इन चीज़ों का सबको देखते हुए हम उन पर कार्रवाई चाहते हैं। मानहानि का मुकदमा उन पर करेंगे। हम चाहते हैं प्रशासन हमारी मदद करे और हम एक सम्मानित व्यक्ति रहें, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहें। इस चीज़ को लेके हमारे बहुत सम्मान पे ठेस पहुंची है। मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ हुआ था? 4 लोगों के खिलाफ। 4 लोग थे जी। कौन कौन लोग थे? मैं स्वयं सूरजपाल सिंह, मेरे भाई बड़े धर्मपाल सिंह, समीर और आशीष गुप्ता। मुकदमा लिखाने वाले कौन थे ये चंद्र प्रकाश गंगवार जी, जो दीपांशु के ताऊ हैं, जो बहड़ी में रहते हैं। तो अब आप मानहानि का दावा करेंगे? जी। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। बांधा से चंद कदम दूरी मवई बुजुर्ग गांव में लगभग 1000 लोगों की आबादी वाले मोहल्ले के लोगों को लगभग 4 दिनों से भीषण जल संकट से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला मवई बुजुर्ग गांव का है, जहां पर बीते 4 दिनों से पेयजल लाइन खराब हो जाने के कारण पानी को लोगों को समस्या झेलनी पड़ रही है। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जमालपुर देहात से आई पेयजल सप्लाई लाइन पर पाइप लाइन टूट जाने की वजह से बांधा सप्लाई लाइन से बस्ती की लाइन को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बांधा में बालू माफियों के हौसले बुलंद हैं। बालू माफियों ने नदी किनारे किसानों की लगी बारी में ही केमिकल डालकर रख दिया था, जिसके बाद सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। किसानों ने बताया कि खदान मरौली 6 में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ठेकेदारों ने बारियों को उजाड़ने की बात कह रहे हैं। हमारा नाम चलवाली है। यहाँ कहाँ आई हो, क्या बात है? ये पौधे हमारे सब ऐसी दवा डाल दी गई है कि पूरे पौधे जल गए हैं। देखिए हमारे पौधे, इसमें बत्तियां लगी है, फूल लगी है। हाँ, किसने दी? पौधे में बत्तियां रात में 2 बजे डाला गया। किसने डाला है? अब ये ठेकेदार ने डलवाया होगा। बारी लगी है हमारी। कौन से ठेकेदार? अरे ये 6 नंबर खदान कहते हैं, चल रही है। कहाँ चल रही है? यही चटगन में, मरौली। मरौली में चल रही है? हाँ। चटगन में? हाँ। क्या क्या चलता है वहाँ? वहाँ ठेला चलते हैं और लोडर तमाम वगैरह चलते हैं। कौन सा थाना क्षेत्र है? ये जमालपुर थाना है।
गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में सड़क किनारे लगी रेहड़ी पटरियों में भीषण आग लग गई है। आग के चपेट में कई दुकानें आ गई हैं और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया है। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हाथ लगी है 10,000 के अनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी गैंगस्टर मामले में वंचित चल रहा है और उसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज भी कराए गए हैं। पीलीभीत के थाना नयूरिया पुलिस ने गिरफ्तार फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया था। और रैया में दबंगों को कानून का कोई डर नहीं रह गया है। ई रिक्शा चालक की पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीड़ भाड़ युक्त दुर्गा मंदिर के पास ई रिक्शा चालक पर दबंगों का कहर टूटा है। रिक्शा चालक से दबंग की गाड़ी से टक्कर हो गई थी, फिर क्या जमकर ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी गई। पूरा मामला विधुना कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास का है। ऐसी तमाम खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक नमस्कार।